गुड आफ्टरनून, मेरा नाम है ऋषभ और आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। सबसे पहले बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज़ होती है, रियल लाइफ में इसका यूज़ ही नहीं है। लेकिन अगर देखना है तो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारी जगहों पर यूज़ होता है। जैसे कि हमारी कोई बिल्डिंग है, उसकी हाइट निकालनी है तो हम सीधा ही मेजर नहीं कर सकते हैं। उसी को मेजर करने के लिए हम एक डिस्टेंस से जो बिल्डिंग का फुट है वहाँ से लेके एक डिस्टेंस और उसके जो हेड है वहाँ से जो डिस्टेंस है उसको देखें तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ये हमारा हाइपोटेन्यूज रहेगा, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस। यहीं पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके बहुत सारी जगह हाइट निकलती है। जैसे वो बिल्डिंग हो गई, माउंटेन हो गया, टावर हो गया, ऐसी बहुत सी जगह हमारी हाइट निकलती है ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके। यहाँ पे देखते हैं इंट्रोडक्शन। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स। In this unit, we shall dealing with relations of sides and angles of right angle triangle. Right angle triangle तो हम सभी को पता है क्या होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। Concepts of perpendicular, base, hypotenuse in a right angle triangle. सबसे पहले for any acute angle. Acute angle क्या होता है, मतलब जो भी एंगल 90 डिग्री से कम हो। ये हमारा 90 डिग्री हो गया, इससे कम जितने भी होंगे वो सारे हमारे एक्यूट एंगल हो जाएंगे। फिर फॉर एन एक्यूट एंगल विच इज ऑल्सो नोन एज द एंगल ऑफ रेफरेंस इन राइट एंगल ट्राइंगल, द अपोजिट साइड टू एक्यूट एंगल इज द परपेंडिकुलर, द साइड एडजेसेंट टू इट इज कॉल्ड बेस एंड द साइड अपोजिट टू राइट एंगल ट्राइंगल इज हाइपोटेन्यूज। इसमें बता रहे हैं कि हम किसी भी ट्राइंगल का ये कैसे पता करें कि उसमें परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है और उसका हाइपोटेन्यूज क्या है। सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके अपोजिट में जो साइड है वो हमारे हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को एच से डिनोट करता है, सभी को पता होगा। हाइपोटेन्यूज को एच से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर को पी से और बेस को बी से। और हमारा जो एक्यूट एंगल है उसके अपोजिट में जो साइड होगी वो होगी हमारी परपेंडिकुलर और उसके साथ में जो होगी वो होगी हमारी बेस। Trigonometric ratios. The ratio between the length of pair of two sides of right angle triangle is called trigonometrical ratios. Trigonometrical ratios हमारे पास टोटल 6 रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जिनका नाम होता है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसिकेंट। ये सब इनके फुल नेम है, लेकिन इनको शॉर्ट फॉर्म में ज़्यादा लोग साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक बोलते हैं। अगर कुछ प्रॉपर्टीज हो गई, अभी यहाँ पे हमारा ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल ABC, ये हो गई इसकी हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। और इसके रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की गई। यहाँ पे साइन इज डिफाइंड एज अ रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। जो साइन है वो हमारा परपेंडिकुलर की लेंथ अपॉन हाइपोटेन्यूज की लेंथ के बराबर होता है। जो हमारा कॉस है वो हमारा बेस की लेंथ अपॉन में हाइपोटेन्यूज की लेंथ के बराबर होता है। जो हमारा 10 है वो हमारे परपेंडिकुलर की लेंथ अपॉन में बेस की लेंथ के बराबर होता है। वैसे ही कॉट हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर होता है, सेक हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस के बराबर होता है और कोसेक हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर के बराबर होता है। अब लोग सोचेंगे इतनी बड़ी याद कैसे रखें, मतलब इसमें भले ही लिखा हो ज़्यादा दिखा है लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ बोली गई है। इसको याद करने की ट्रिक है पंडित बदरी प्रसाद हर बोले। और ये साइन हो गया, ये क्रॉस हो गया, ये टेन हो गया, ये कॉट हो गया, ये सेक हो गया और ये कोसेक हो गया। साइन हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज और 10 हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब ऐसे यहाँ पे कोसेक इसका उल्टा हो गया, सेक इसका उल्टा हो गया और कॉट इसका उल्टा हो गया। रेसिप्रोकल रिलेशंस के बारे में बात की गई है। साइन A इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में कॉसेक A। अभी हमने जस्ट अभी हमने पढ़ा PVP
और एच एच बी, ये साइन है और एक कॉसेक है। साइन हमारा वो हो गया, साइन हमारा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में एच, और वहीं पे निकालो कोसेक हमारा होता है हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब देखा जाए तो जो साइन है उसका एकदम उल्टा कोसेक है, मतलब उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा कॉसेक आएगा। वही चीज़ की बात हमने की है, जो साइन है उसको हम 1/cosec भी लिख सकते हैं, जो कॉसेक है उसको 1/sin लिख सकते हैं, tan को 1/cot लिख सकते हैं, cot को 1/tan लिख सकते हैं, cos को 1/sec लिख सकते हैं और sec को 1/cos लिख सकते हैं। ये आइडेंटिटीज हमारी आए क्वेश्चन से बहुत कम आएगी, इसलिए इनको याद रखना बहुत जरूरी है। इतनी मुश्किल नहीं है, मतलब एक बार रीड करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगी। अब ये हमारी टेबल होती है रेशियोज की टेबल। अब इसको देख के कोई भी ये बोलेगा इसे याद कैसे करना है। अभी हम देख लेते हैं कि इस टेबल को याद कैसे करना है। यहाँ पे हमारी डिग्रीज हो गई 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और यहाँ पे हमारे सारे एंगल्स आएंगे। साइन जो किसी का भी एंगल होता है उसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, थीटा बोलते हैं, थीटा बोलते हैं, जी बोल सकते हैं, दोनों में से। साइन हो गया, कॉस सेक, सॉरी साइन कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। हमारे जो पहले रह रहे हैं साइन की, सिर्फ हमको उसके बाद करना है, बाकी सारी हम साइन से बना लेंगे क्योंकि सारी सिमिलर है। साइन का लिख देंगे 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। बस हमको सिर्फ एक लाइन याद करनी है। अब जैसे इस लाइन को उल्टा करेंगे, मतलब पीछे से लिखेंगे 1 यहाँ पे, √3/2 1/√2 1/2 और 0। ये हो जाएगी हमारी सेकंड लाइन कॉस की। अब tan के निकाल साइन लिख, tan के जो एंगल्स है उसको लिखने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, साइन अपॉन कॉस करेंगे। हमारी आइडेंटिटी भी होती है जो होती है tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और इसी को हम ये भी लिख सकते हैं कि कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये दो आइडेंटिटी और है जिसको हमको याद करने की जरूरत है। अब 0/1 हमारा 0 हो जाएगा, 1/2 और √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/√3, 1/2 और 1/√2, इसमें √2 कैंसिल हो जाएंगे तो tan की 45 डिग्री की जो हमारी वैल्यू है वो रहेगी 1, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा √3, और यहाँ पे 1 के नीचे 0 है। जब भी किसी फ्रैक्शन में हमारा नीचे 0 होता है तो उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड आती है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी नॉट डिफाइंड। अब जैसे हमने बताया अभी tan का उल्टा cot होता है, cos का उल्टा sec होता है और sin का उल्टा cosec होता है, इसलिए tan का उल्टा 0 का उल्टा आएगा नॉट डिफाइंड आएगा, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। √3 1/√3 हो जाएगा √3, 1 का 1 ही रहेगा, √3 हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा 1/√3 और नॉट डिफाइंड हो जाएगा 1, नहीं सॉरी नॉट डिफाइंड हो जाएगा 0। वैसे ही इसका उल्टा करेंगे, 1 का 1 रहेगा, √3/2 का 2/√3, 1/2 का √2, 1/2 का 2 और ये नॉट डिफाइंड।
तब 0 का उल्टा करेंगे हो जाएगा नॉट डिफाइंड, 1/2 का करेंगे हो जाएगा 2, 1/√2 का √2, √3/2 का हो जाएगा 2/√3 और 1 का हो जाएगा 1। तो इस ट्रिक से हम पूरी टेबल को एकदम आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर बढ़ते हैं। उससे पहले अब यहाँ पर हमारे कुछ प्रैक्टिस में चालू हो चुके हैं। तो फिर ये क्वेश्चन बोल रहा है इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है हम पे ABC जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल B पे है। हमको अगर ये बात है राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें हमको फिगर बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी आती है, तो फिर ये हो गया हमारी फिगर ABC, राइट एंगल ट्राइंगल हमारा B पे है, मतलब राइट एंगल हमारा B पे है। AB की लेंथ है 24 सेंटीमीटर, BC की है 7 सेंटीमीटर। तो हमको फाइंड करना है साइन A की वैल्यू, कॉस A की वैल्यू, साइन C की वैल्यू, कॉस C की वैल्यू। अब यहाँ पे एक टॉपिक है कि हम पता कैसे करें। यहाँ पे एंगल A है तो हम इस एंगल के अपोजिट आप देखेंगे, इस एंगल के अपोजिट है हमारा BC, तो फिर BC हमारा A एंगल के हमारा BC परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर हम इसको C एंगल से देखेंगे तो C एंगल पे हमारा A भी हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन में देखते हैं। तो फिर सबसे पहले हर क्वेश्चन में एक चीज़ कॉमन है कि उसका पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है, h² = t² प्लस में b², क्योंकि क्वेश्चन में दो साइड गिवन होगी और तीसरी निकालनी होगी, ऐसा हमेशा होगा। तो फिर हम पे हमें परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है, तो इस हमको हाइपोटेनस निकालनी है। हाइपोटेनस निकालने का सिंपली इसको 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 और 7 का 49, जो हो जाएगा टोटल 625 के। 620 हमारा 25 का स्क्वायर होता है, तो फिर हमारा जो हाइपोटेनस है वो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अभी फिलहाल इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब हम पे परपेंडिकुलर है, बेस और हाइपोटेनस है। अब हमको निकालना है साइन A की वैल्यू, कॉस A की वैल्यू और साइन C की वैल्यू और कॉस C की वैल्यू। उसके लिए PVP एंड HHP। हमको सिर्फ साइन और कॉस की निकालनी है, तो साइन का तो हो गया P/H और कॉस का हो गया B/H। अब देखा, अब यहाँ से देखते हैं जो हमारा एंगल A है उसके हिसाब से देखा है तो हमारा परपेंडिकुलर होगा 7 सेंटीमीटर। तो इसलिए हम यहाँ पे ऊपर 7 लिखेंगे और ये होगा हमारा बेस, इसलिए नीचे लिखेंगे 24। तो फिर हमारा साइन A आएगा 7/24। और वैसे ही अगर क्या कॉस A, कॉस A एंगल सेम है तो फिर ये परपेंडिकुलर, ये बेस और हाइपोटेनस। हाइपोटेनस सेम रहता है, बस परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं आपस में, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो फिर बेस हमारा 24 है, 24/25। वैसे अब साइन C, अब साइन C है। अब यहाँ पे एंगल चेंज पूछना है, इसलिए हमारा परपेंडिकुलर और बेस वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो फिर ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारा बेस। तो फिर हम साइन C परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा 24 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। हाँ, वैसे कॉस C हो जाएगा हमारा 7, कॉस हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर और में 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारी चारों एंगल्स की वैल्यू आ गई ऐसे। तो फिर अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड tan P माइनस कॉट R। tan P कॉट R की मतलब इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करते तो उसकी वैल्यू आ गई। तो फिर इसमें हमको ये होगा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल 13 हमारा हाइपोटेनस है, 12 हमारा परपेंडिकुलर है। तो फिर
हमको निकालना है साइड क्यू आर। तो क्यू आर निकालने के लिए सिंपली अंडर रूट में 169 माइनस 144 तो हमारी साइड क्यू आर आएगी 5 सेंटीमीटर। तो फिर अब 10p और कॉट आर की वैल्यू निकालनी है। तो फिर 10 की जो 10 होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो फिर अब यहाँ पे दिया 10p, तो फिर 10 एंगल बी हमारा ये है, तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर होगा हमारा 5 सेंटीमीटर और बेस होगा 12 सेंटीमीटर। वैसे कॉट में सॉल्व हो जाएगा, डी अपॉन टी हो जाएगा कॉट, लेकिन एंगल अलग है, इसलिए एंगल के हिसाब से बेस हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो फिर ये भी आ जाएगा हमारा 5.12, दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा 0। If sin A is equals to 3/4, then equal cos A and tan A. sin A की वैल्यू 3/4 दी है। अब sin A अगर 3/4 है तो फिर sin A हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। हाँ, sin होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो फिर जो हमारा परपेंडिकुलर है वो आ जाएगा 3 और हाइपोटेनियस आ जाएगा हमारा 4। अब हमको वैल्यू निकालनी है cos A और tan A। तो फिर अब सिंपली हम सबसे पहले बेस निकालना है कि हमको बाकी दो चीज़ गिवन ही है। 416 माइनस में 9, तो बेस आएगा हमारा √7। तो फिर अब cos A हम होता है हमारा बेस अपॉन में h। तो फिर cos A की वैल्यू रहेगी मेरी √7 अपॉन में 4 और tan A की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 अपॉन में √7। गिवन 15 cot A is equals to 8 फाइंड sin A and sec A। तो फिर यहाँ पे गिवन है हमको 15 cot A is equals to 8 सेंटीमीटर। तो फिर 15 को हम आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा हमारा cot A 8/15। कॉट होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो फिर 8 हो जाएगा हमारा बेस और परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा मतलब 50 हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। और तो फिर हम सिंपली पहले हाइपोटेनस निकालेंगे इसका 2 to 5 10 में 64 2 हो जाएगा हमारा 17 का 2 हो जाएगा हमारा 17 का स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारा 17। तो फिर हम पे दोनों साइड है, हम पे परपेंडिकुलर है, हम पे 15 सेंटीमीटर की बनती है, लेकिन बेस है हम पे 8 और हाइपोटेनस है हम पे 17। तो फिर निकालना है साइन ए और सेकेंड। साइन ए हमारा p/h, तो फिर साइन ए की वैल्यू आ जाएगी 15/17 और सेक होता है कॉस का उल्टा। तो फिर b/h, तो फिर h/b, तो फिर सेक ए हो जाएगा हमारा h/b 17/8। क्वेश्चन 5 गिवन सेक थीटा, ये थीटा है 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो फिर इसमें हमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है और उसके हिसाब से उसके बिहाफ में हमको बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करना है। तो फिर हम पे टोटल 6 होते हैं, सेक गिवन है पे, तो फिर हमको साइन निकालना है और टेन निकालना है, कॉट निकालना है, सेक गिवन है
और आखिर वो कोसेक निकालना है। ये 5 को निकालने हैं। तो फिर 13/12 सेक क्या है 60 हर और 4 है। तो फिर सेक का होता है हमारा h/b। तो फिर 13 है हमारा h और 12 है हमारा b। तो फिर हम सिंपली इसको आपस में माइनस कर देंगे इनके स्क्वायर्स को b निकालने के लिए। 169 माइनस में 144 √25 = 5 सेंटीमीटर। तो फिर 5 हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। तो हमने तीनों वैल्यू ये तीनों वैल्यू निकाल लिया हमने। तो फिर अब हम सारे तीनों वाले रेशियोज निकालेंगे। तो सबसे पहले साइन हो गया। साइन होता है हमारा 5 परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस है 12, हाइपोटेनस है 13। 10 होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर है 5 और बेस है हमारा 12। कॉट होता है b अपॉन p। तो फिर ये इसका उल्टा हो जाएगा 12/5 और ये इसका उल्टा हो जाएगा 5/13। If cot theta equals to 7/8 to evaluate, मतलब हमको बोला गया cot theta है, इसकी वैल्यू है 7/8। तो फिर जो हमारा पूरा ये साइन 1 प्लस साइन जो भी गिवन है इसकी वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले हम जो है साइन की वैल्यू निकालेंगे और कॉस की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि वो दोनों हमको क्वेश्चन में यूज़ हो रहे हैं। तो सबसे पहले कॉट के हिसाब से हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो 64 + 49 तो फिर हमारा जो हाइपोटेनस है वो आ जाएगा √113। तो सबसे पहले हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। साइन की वैल्यू हम पर आ जाएगी 8/√113 और कॉस की वैल्यू आ जाएगी बेस 7/√113। तो फिर हम सीधा इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे 1 प्लस में साइन थीटा हमारा 8/√113 1 माइनस √113 1 प्लस में 7/√113 1 माइनस 7/√113। हाँ, तो फिर यहाँ पे हमको दिख रहा है कि a + b और a - b बन रहा है। यहाँ पे नीचे भी सेम a + b और a - b बन रहा है। कैसे, अगर हम 1 को a कंसिडर कर लें और 8√113 को b कंसिडर कर लें तो ये a + b और a - b बन रहा है। तो फिर अगर हम इसको इसकी जगह ये लिखते हैं a² - b² अपॉन में a² - b², तो ये बहुत सिंपलीफाई हो जाएगा। तो फिर हम इससे पहले वो साफ कर लेते हैं बोर्ड को। हाँ, अब ठीक है। तो फिर अब यहाँ पे हम 1² माइनस में 8/√113 सेम नीचे होगा 1² माइनस में 7/√113 1² वही रहेगा।
का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये वहाँ बना रहेगा। माइनस में 8 का 64 और ये 113 रहेगा, तो नीचे हो जाएगा 1 माइनस में 49 और में 113, तो एलसीएम ले लेंगे, तो ये आएगा हमारा अपॉन में 113 माइनस में 64, 113 माइनस में 49 अपॉन में 113, तो फिर 113 से 113 कट जाएगा, तो फिर यहाँ बचेगा हमारा तो फिर हमारा सारा कैटेगरी करके यहाँ पे आखिर बचेगा 49 अपॉन में 64, तो फिर यही हमारी फाइनल वैल्यू होगी, जो पूरा एक्सप्रेशन है हमारा, इसकी लास्ट पॉइंट होगी हमारी 49 अपॉन में 64। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो क्या करेंगे, लेकिन यहाँ भी छोड़ सकते हैं इसको, if 10 स्क्वायर a इक्वल्स टू, ये बहुत ज़्यादा ब्लरी में चाहिए, एक मैं इसको क्लियर दोबारा लिख लेता हूँ इसको, 1 माइनस में 1 स्क्वायर है, 1 प्लस में 1 स्क्वायर है इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर है माइनस में साइन स्क्वायर है और जब 3 कॉट है इक्वल्स टू 4 चेक वाला, हमको चेक करना है कि जो ये वाला एक्सप्रेशन है ये इस एक्सप्रेशन के इक्वल है या नहीं है, तो फिर कॉट है इक्वल्स टू 4/3, 4 रहेगा हमारा बेस, 3 परपेंडिकुलर, तो 16 प्लस में 9, 225 हो जाएगा, तो हमारे हाइपोटेनस की वैल्यू आ जाएगी 5। हाइपोटेनस की वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी, परपेंडिकुलर के 3 और बेस की 4, तो फिर अब इसके इसमें पहले 10 कॉस और साइन निकाल लेते हैं, फिर 10 10 ए तो सिंपली इसका उल्टा हो जाएगा, जो रहेगा 3/4, अगला है कॉस हो जाएगा हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनस, साइन हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो फिर हमारा तीनों की वैल्यू है, सीधा क्वेश्चन पुट करते हैं, 1 माइनस में 3/4 स्क्वायर और में 1 प्लस में 3/4 स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर, कॉस क्या था 4/3 नहीं 4/5 सॉरी 4/5 स्क्वायर माइनस में साइन ए का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर है 3/5 स्क्वायर, ये वैल्यू पुट करते हैं, इसको रख देते हैं और पे ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड और ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड, एक करके दोनों साइड सॉल्व करते हैं। इससे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे है 1 माइनस में 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 16, या फिर नीचे में से 1 प्लस में 9 अपॉन में 16, 7 अपॉन में 16 और 25 अपॉन में 16, तो फिर आएगा अपना 7/25, लेफ्ट हैंड साइड की हमारी वैल्यू आ गई 7/25, हम राइट हैंड साइड को सॉल्व लेते हैं, ये है 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 25,
माइनस में 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 25 जो कि आएगा हमारा 7/25। तो फिर यहाँ पे RHS इक्वल्स टू LHS हो चुका है। तो फिर हाँ ये जो हमारे क्षेत्र एकदम सही है। फिर अगला क्वेश्चन है हमको एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही अब बड़ी इमेज है, इसको फिर से एक बार लिख लेते हैं। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। अभी इसमें हमको साइन 60 कॉस 30 साइन 30 और कॉस 60 की वैल्यू पुट करनी है। जैसे हमारे टेबल में क्या थी, टेबल में क्या थी 0 30 45 60 और 90। 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 ये साइन की, और इसको रिवर्स करेंगे तो आएगी कॉस की। साइन 60 तो फिर ये साइन 60 है, इसके लिए जाएंगे √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 भी सेम है √3/2 प्लस में साइन 30 1/2 और कॉस 60 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 3/4 प्लस में 1/4 जो क्या आएगा 4/4 इक्वल्स टू 1। इसमें भी सेम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में साइन 60 डिग्री। तो फिर tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, फिर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, अब इंटू करेंगे 2 तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 30। तो कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर मिल जाएगा माइनस में साइन 60 इसके सेम √3/2 √3/2 माइनस में, तो फिर यहाँ पे 2 है प्लस में 3/2 क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 3 आएगा और माइनस में √3/2। यहाँ पे एलसीएम नहीं सकता तो आएगा 2 4 प्लस में 3 माइनस में √3 7/2 माइनस में √3 ये आएगा हमारी फाइनल वैल्यू। चूज क्या ऑप्शन 2 10 30 डिग्री tan 30 तो tan 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2 1/√3/2। tan 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3 और नीचे भी tan 30 की वैल्यू पूछे तो उसमें आसान हो गया। 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये किसके बराबर है? तो फिर 2 tan 30 डिग्री 2 मल्टीप्लाई बाय 1/√3 अपॉन में 1 प्लस में इसका स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 और नीचे 3 हो जाएगा 2√3 सॉरी 2/√3 2/√3
और हो जाएगा 4/3। तो आंसर हमारा आ जाएगा 2/√3। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है कि ये हमने डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि ये हमारा अपॉन में है, 1 के अपॉन में, तो फिर ये है हमारा 1/2/√3। तो फिर इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये होगा हमारा √3/2। फिर असली यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा sin 60। if 10a plus b √3 and 10a minus b 1/√3 0 डिग्री, ये बता रहा है कि जो हमारा 10a plus b है वो √3 के बराबर है और 10a minus b 1/√3 के बराबर है। जो a है हमको a और b की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। बता रहा है a b से बड़ा है और a और b को प्लस करेंगे तो 90 से कम आएगा, 90 या 90 के बराबर आएगा और 0 से कम बड़ा आएगा। तो मैं सबसे पहले 10 में √3 60 की वैल्यू होती है, क्योंकि 10a plus b = 60 डिग्री हो जाएगा। तो फिर a plus b = 60 डिग्री हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखें तो ये 10a minus b है, जिसकी वैल्यू 1/√3 है, जो हमें tan 30 के बराबर होता है। तो फिर a minus b की वैल्यू हो जाएगी हमारी tan 30 हो जाएगी। तो फिर अगर हम देखें तो ये हमारी एक इक्वेशन बन चुकी है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन चुकी है। तो दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर लेंगे तो फिर ये हो जाएगा a plus b प्लस में a minus b = 60 प्लस में 30 डिग्री। तो फिर यहाँ पे b से b का कैंसिल हो जाएगा, तो a = 90 डिग्री, a = 45 डिग्री। अगर a हमारा 45 डिग्री है तो फिर a plus b = 60 डिग्री है, तो b आ जाएगा हमारा 15 डिग्री। तो ये था कुछ हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो फिर इसमें कुछ क्वेश्चन टफ भी थे, कुछ इजी भी थे।